निश्चित तौर पर जो केंद्र के चुनाव हुए, राज्य के चुनाव हुए, क्योंकि उन्हें लगता है कि केंद्र और राज्य के चुनाव से सबसे ज़्यादा खतरनाक चुनाव मुंबई के हैं। यहाँ चुनौतियाँ हैं, यहाँ पर कई जगह पर आपको धोखा भी हो सकता है, कई जगह पर विजय और पराजय भी हो सकती है। तो ऐसे मुद्दों से कहीं ना कहीं तो ध्रुवीकरण करके एक समाज के वोटों को, क्योंकि आज मुंबई हो या महाराष्ट्र हो या पूरे देश में दो ही मतदाता है, एक हिंदू और एक गैर हिंदू, एक मुस्लिम एक गैर हिंदू। इसकी जो एक प्रकार की जो विघटन हो चुका है उसे हम आसानी से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि विघटन हो चुका है। अब ये मतदाताओं पर निर्भर है किस तरह से आप सद्विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके कौन से अच्छे उम्मीदवार को वोट देंगे, कौन से अच्छी पार्टी को वोट देंगे। तो मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि जब आज मेरी उम्र 50 है, मैंने कई सारे मनपा के चुनाव भी देखे, पहली बार इस तरह का मुद्दा उठा है कि मुंबई का महापौर कौन होगा। क्योंकि मुंबई का महापौर में कोई चेहरा नहीं होता है, राजनीतिक पार्टियां चेहरा होती है, राजनीतिक पार्टी बाद में तय करती है कि महापौर कौन बनेगा। में आएगी वो बनाएगी, उसके पास संख्या बल होगा। यस, लेकिन इस बार पहले से ही इसकी शुरुआत हो लेकिन चुकी ऐसे है। बयानों से चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो महापौर कौन बनेगा इस मुद्दे को आगे रख करके चुनाव नहीं लड़ा जाएगा इस बार का। इस बार के चुनाव के मुद्दे बिल्कुल अलग लेकिन हैं। ऐसा होता तो चर्चा नहीं होती, कहीं ना कहीं तो असर कर रही है ये बातें। नहीं, जिन्होंने बयान दिया होगा अपने आप को चर्चा में लाने की, उनकी कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है, तो उन्होंने ऐसा बयान देकर अपने आप को चर्चा में ला दिया है। लेकिन बीजेपी ने पहले बयान दिया था ना, कोई खान नहीं होगा। उन्होंने जिस बात को कहा उसी बात को इन्होंने फॉलो कर दिया। तो ये अलग विषय चल गया है, लेकिन चुनाव इससे अलग होगा।